राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, ये चल रहा है। देखो, हमारी सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, देश की सरकार के द्वारा जनसंख्या को सीमित करने के लिए, जनसंख्या में जो वृद्धि तेजी से हो रही थी उस वृद्धि को कम करने के लिए और एक नीति बनाई गई। वो नीति क्या है? यदि हम उनका पालन करेंगे तो जनसंख्या हमारी जो तेजी से बढ़ रही है उस पर थोड़ा अंकुश लगेगा और उसमें वृद्धि होगी, धीमी वृद्धि। यदि जनसंख्या में धीमी वृद्धि होगी तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम समझेंगे कि हमने जनसंख्या में धीमी वृद्धि करके हमने जनसंख्या पर एक तरह से रोक लगा दी। वैसे जनसंख्या पर रोक तो लगती नहीं है, लेकिन इसकी वृद्धि को कम किया जा सकता है। और ये नीति बनाई थी अपनी भारत सरकार ने। परिवारों को के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। देखो, मैंने आपको उस दिन बताया कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, गरीबी कितनी है, लोग भूखे मर रहे हैं, तो उनको कैसे सुधारा जाए। और उनको सुधारने का एक ही तरीका था, परिवारों को सीमित करो, छोटे छोटे परिवार बनाओ, छोटे छोटे परिवार जिसमें 2 बच्चे हों और 2 मियाँ बीवी हों, हैं, अर्थात 2 मियाँ बीवी केवल 2 ही बच्चों को जन्म दें, ज्यादा से ज्यादा नहीं, एक बच्चे को जन्म दें। और जब छोटे बच्चे रहेंगे, थोड़े बच्चे रहेंगे, परिवार छोटा रहेगा, सीमित रहेगा, तो उनके स्वास्थ्य की भी अच्छी तरीका से देखभाल करी जाएगी, उनकी शिक्षा की भी अच्छी तरीका से देखभाल होगी, और उनकी जो वो समस्या थी ना, कौन सी गरीबी की समस्या थी, भुखमरी की समस्या थी, वो भी दूर हो जाएगी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2004, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2004, देखो 2000 में नीति बनाई गई थी और वो नीति 2004 क्या है, इसको देखेंगे अब। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, नंबर 1। नंबर 2, 2004 में जो नीति बनी थी है। नंबर 2, शिशु मृत्यु दर को कम करना। शिशु मृत्यु दर को कम करना। मैंने बताई थी ना, छोटे बच्चे ऐसे हैं बेचारे, जन्म लेने के बाद तुरंत मर जाते हैं। व्यापक स्तर पर टीकाकरण। ये टीकाकरण, जो टीका लगते हैं ना, इंजेक्शन लगते हैं, बच्चों के लगते हैं, गर्भवती माँ के लगते हैं। देखो, अब कई बार से तो अपने स्कूलों में भी टीका लगते हैं, खसरे का है, ये खसरे की बीमारी चलती थी, चेचक वगैरह की बीमारी चलती थी। अब ये तुम्हारा चल रहा है कोरोना, तो इसके लिए इस टीका के बारे में खोज कर रहे हैं हमारे वैज्ञानिक कि भाई कोई टीका ऐसा चल जाए कि बीमारी फैलने से पहले ही सभी के टीका लगा दिया जाए, इससे बीमारी नहीं होगी। ठीक है सर। नंबर 4, लड़कियों की शादी की आयु, लड़कियों की शादी की आयु
निश्चित करना, निश्चित करना। लड़कियों की शादी की आयु कैसी करना, निश्चित करना, ये बताया गया था। देखो, जब प्रत्येक 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को हम निःशुल्क शिक्षा दिलाएंगे, निःशुल्क शिक्षा देंगे, राष्ट्र की जिम्मेदारी थी। राष्ट्र ने ये नीति बनाई अपनी कि हम देंगे इनके लिए। तो बताओ, जब बच्चे सभी की सभी स्कूल जाने लग जाएंगे या पढ़ने लिखने में लग जाएंगे, तो हमारे समाज का और हमारे देश का संपूर्ण विकास की तरफ, जो सर्वांगीण विकास की तरफ रास्ता है, उस रास्ते पे हमारा देश चल पड़ेगा तो नहीं चल पड़ेगा? चल पड़ेगा ने भाई। देखो, जब शिक्षा मिल जाती है, अच्छी शिक्षा मिल जाती है, बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, तो उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। और जब बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, हर कोई बच्चा 14 साल तक फ्री में पढ़ेगा, तो गरीब से गरीब तबका भी बच्चों को स्कूल के लिए भेजेगा, बच्चे पढ़ेंगे। सरकार ने एक नियम और निकाल दिया है कि यदि कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, तो प्राइवेट स्कूल के आसपास का कोई भी बच्चा यदि गरीब श्रेणी का है, तो वो विद्यालय में, प्राइवेट स्कूल में फ्री पढ़ेगा। उसके पढ़ाई का जो खर्च है, उसकी फीस का जो खर्चा है, उसको सरकार वहन करेगी। ये भी नियम निकाला है। और प्राइवेट स्कूलों को भी निश्चित कर दिया है कि आप प्रथम कक्षा में जब प्रवेश लेते हैं, तो 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए रिक्त रखें। ये भी कहा है। और उनको रिक्त रखने का मतलब है, उन पर जो बच्चे पढ़ेंगे, गरीब तबके के बच्चे जब 25% सीटों पर पढ़ते हैं बैठ करके, तो उनका खर्चा सरकार देती है, उनकी फीस सरकार देती है। शिशु मृत्यु दर को कम करना। देखो, मैंने आपको उस दिन बताई थी शिशु मृत्यु दर। बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म के बाद मर जाते हैं, चेचक बन जाती है, खसरा निकल जाता है, कुछ और बीमारी फैल जाती है। कोई बच्चा तो ऐसा होता है जन्म लेने के बाद ही मर जाता है, रोगाणुओं से ग्रसित होता है। तो हमको करना क्या है? गर्भवती औरत को पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करनी है, जिससे कि उसका बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ नजर रहे, स्वस्थ जन्म ले, कोई तरह की बीमारी उसके अंदर नहीं आए, उसके अंदर कैल्शियम और प्रोटीन की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उस माँ का भी स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। व्यापक स्तर पर टीकाकरण, टीका जो मैंने आपको बताई थी, इंजेक्शन लगवाना, टीका लगवाना, जगह जगह बीमारियों के फैलने से पहले ही टीके लग जाना, उसको कहते हैं टीकाकरण। और लड़कियों की शादी की आयु निश्चित करना। देखो, पहले लड़कियों की निश्चित आयु नहीं थी शादी की। 12 साल की लड़की की, 10 साल की लड़की की शादी हो जाती थी। जब उस लड़की की उम्र 18 वर्ष की होती थी, जब तक तो उसके 2-3 बच्चे हो जाते थे। और जब तक वो 40 वर्ष की होती थी, उसके 8-7 बच्चे हो जाते थे। नहीं, ऐसा नहीं था। ये बहुत गलत प्रथा थी, इसको रोकना चाहिए। और सरकार ने रोकने का इंतजाम किया। लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष कर दी। देखो, जब लड़कियों की उम्र 18 वर्ष से निश्चित हो जाएगी शादी की, तो 18 वर्ष तक तो बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे भी, लड़कियां भी पढ़ेंगी सर। फिर वो समझेंगी अपना अच्छा बुरा, अपने स्वास्थ्य के प्रति खुद सजग हो जाएंगी, शिक्षा के प्रति खुद सजग हो जाएंगे। तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीति का ढांचा प्रदान करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 और किशोर, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने किशोर किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की है जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पौष्टिक आवश्यकताओं का अतिरिक्त इस नीति में अवांछित गर्भधारण और यौन संबंधों से प्रसारित बीमारियों से किशोर किशोरियों की संरक्षा जैसी अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर दिया गया। इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिनका उद्देश्य देर से विवाह और देर से संतान उत्पत्ति को प्रोत्साहन करना, किशोर किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंधों के कुप्रभावों के बारे में शिक्षित करना, गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंच तथा खरीद के भीतर बनाना, खाद्य संपूरक और पोषक सेवाएं उपलब्ध करवाना और बाल विवाह को रोकने के कानूनों को सुदृढ़ करना है। किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं। एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही कार्यक्रम शक्ति प्रदान करती है।
ये तुम्हारा आज ये पाठ पूरा हो गया है। ज्योग्राफी की क्लास तुम्हारी पूरी हो गई है। यहीं तक था तुम्हारा टॉपिक ज्योग्राफी वाला। इसके बाद अगला जो तुम्हारा टॉपिक चलेगा, अगली जो तुम्हारी किताब चलेगी वो दूसरी किताब है। और